होगी, कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है, लेकिन एक जो हमने कोर्ट से गुजारिशात रखी कि जो ऑर्डर हुआ था मेडिकल का वो इटसेल्फ फोरम नॉन जुडाइस है, क्योंकि उस कोर्ट को हमाद का अख्तियार ही नहीं था, तो उस कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो इटसेल्फ इलीगल है, हमारा कहना ये था। दूसरी बात ये है कि जो मैटर है ये वाला, ये क्रिमिनल एफआईआर जो है ये अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ये गई, सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर फाइनल अटेंड कर गया। उसके बाद करना ये चाहिए था कि रिव्यू पिटिशन होती, अगर कोई डॉक्यूमेंट मेडिकल बोर्ड का उनको मिला तो वो जाते मेडिकल बोर्ड के डॉक्यूमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू फाइल करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और मजिस्ट्रेट साहब को के पास दरख्वास्त दी गई। मैं हैरान हूँ, मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि कैसे मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बरखिलाफ जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर को फाइनली डिसाइड कर दिया, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब अंडर व्हाट कैपेसिटी, अंडर व्हाट लॉ उस ऑर्डर के ऊपर अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं। और उनको यकीनन उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दी गई और जो एप्लीकेशन फाइल की गई वो प्रॉपर नहीं थी और मालाफाइड इंटेंशन थी, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस दिन कॉग्निजेंस ली गई तो हमें ये पता चला कि मुद्दई पार्टी को जज साहब ने और प्रोसिक्यूटर साहब को 3-3 घंटे बिठा के उनसे ब्रीफिंग ली, लेकिन हमसे एक लफ्ज़ नहीं कुछ हमने आर्ग्यू करना चाहा कि सर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप हमें सुने, हम आपको कोशिश करते सेटिस्फाई करें क्या इस कोर्ट को ये अख्तियार समाअत है, क्या ये कोर्ट एंटी रेप एक्ट कोर्ट है या नहीं है, पहले ये डिसाइड होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, हमने कॉग्निजेंस ले लिए, आप हमारे ऑर्डर को चैलेंज करें। तो अब ये जो भी प्रोसीडिंग आज हुई है या जो भी रिपोर्ट्स कम आउट होंगी, और वो मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि मेडिकल बोर्ड पे भी हमें जो एज के हवाले से सरप्राइजिंग था वो ये था कि मेडिकल बोर्ड ने टोटल 6 टेस्ट लिए मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी के, उसमें से 4 टेस्ट ये कह रहे हैं कि बच्ची की उम्र 16-17 साल है, और एक टीथ की जो एज है वो कह रही है कि बच्ची की उम्र 13 से 15 साल है। जस्ट जो मौजूद डॉक्टर साहब हैं जो पैनल के थे उन्होंने किसी ने उस 4 को तो नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एक बात पे आ गए कि नहीं, ये बच्ची की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। 17 साल वाली बात उन्होंने की नहीं, और उस जो एविडेंस थी जिसमें 4 टेस्ट थे उनको बिल्कुल नेगेट कर दिया, उनके लिए कुछ नहीं लिखा। एक बात तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सेक्रेटरी हेल्थ से बिल्कुल हम मायूस हैं जो उन्होंने पहले बिहेवियर रखा, और वो खुद लिख रहे हैं उस रिपोर्ट में कि हम सरप्राइज हैं कि बच्ची की टीथ की एज और बोन की एज मुख्तलिफ कैसे है। जब आप खुद सरप्राइज हैं, जब आप श्योर नहीं तो आप डेफिनेट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो एक तो वो हमारे साथ हुआ, और क्योंकि इसने तमाम केस को प्रेजुडाइज किया, मोर सो वो हमें ट्रायल कोर्ट ने तो सुना ही नहीं, और हमें ट्रायल को सुनने के लिए तैयार ही नहीं इस हवाले से कि क्या उनको अख्तियार समाअत है या नहीं है। ये जो एक्सरसाइज होनी थी बिल्कुल सही है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग में ये है कि ये होना चाहिए था। एक तो ये पुलिस जो ये सेक्शन लगाया गया था, आपको अगर मालूम हो तो एफआईआर में लगा था, और एफआईआर वाक़े के टोटल 4 घंटे के बाद कटी थी। ये कैसे समझा जाएगा कि जब पहले 4 घंटे के अंदर वालिदैन को पता था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ये तो अच्छा, इसके अलावा जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन पूरी सैयद साहब ने की, एक लफ्ज़ नहीं उसमें आया कि इसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। जब कोई एविडेंस, अच्छा जो ट्रैफिकिंग का लॉ है उसमें 2 चीज़ें हैं, लेबर है और कमर्शियल सेक्स है। इस केस में सेक्स के हवाले से कोई चीज़ रिकॉर्ड में नहीं आई, कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं आई, इवन 170 की रिपोर्ट में नहीं है। जब है ही नहीं तो कमर्शियल का इतलाक या किसी और के सेक्स करने का इतलाक होता ही नहीं है। जब है ही नहीं तो अदरवाइज ये हमें समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट ने, एंटी रेप एक्ट कोर्ट ने कैसे कॉग्निजेंस ले ली इस बात की, होना नहीं चाहिए था। आज हमने जी हमने कोर्ट से गुजारिश की आज भी कि क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमारी से गुजारिश ये है कि हमें आप मेरिट सुने कि क्या उस कोर्ट को अख्तियार समाअत था, मेडिकल की एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर करने की अख्तियार था या नहीं था। हम कहते नहीं, हमें सुना जाए कि वो उस
کوڈ کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا. جب اختیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اپیکس کورٹ ہمارے ساتھ کورٹ انصاف کریں گے اور کورٹ نے ابھی آرڈر ریزرو کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں بہت تاثرات ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر, اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے ٹرائل, اور جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے, اور ہمیں بالکل نہیں سنا, ہمیں انہرڈ رکھا ہے اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ نے الزامات لگائے شیلا پہ, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, شیلا رضا کے اوپر جو الزامات لگائے تو یہ ڈاکٹر اور شیلا رضا کے درمیان مجھے پتہ نہیں ان کا, ہمیں بھی آپ کس طرح یہی سنیں تو انہوں نے الزامات لگائے, اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریس تھریٹ ہیں مرڈر کی ان کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ابنارمل بیہیویئر بیکاز آف تھریٹس ہو, ہمیں پتہ نہیں ہے ایکچوئل کیا ہے, لیکن جو آپ نے دیکھا ہم نے وہی دیکھا. یہ عدالت کیا کرنے جا رہی ہے مزید, جو سجیشن دی گئی آپ کی طرف سے؟ ان کی ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی, ہم نے تو کورٹ سے یہ گزارش کی کہ ہمیں آپ میرٹ پہ سنیں, ہمیں میرٹ پہ سنیں. وہ جو کہ کورٹ نے آرڈر فرمایا ہے وہ اس کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں, جب اختیار سماعت نہیں تو اس آرڈر کی ویلیڈیٹی نہیں لاؤ میں. ہم نے تو یہ گزارشات اپنی رکھی کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے سر.